ये आकाशवाणी है। गौरव शिखर कित्तूर का आज प्रस्तुत है श्री आई ए खान का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक गौरव शिखर कित्तूर का। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। मित्रों, क्या बात होगी जो हमारे परम पूज्य कलमठ स्वामी जी इतनी रात गए चौकी मठ के इस गुप्त मंत्रणा कक्ष में पधारे। मैंने आते हुए देखा, राजमहल के गुप्त द्वार की ओर भी पहरेदार सतर्क दिख रहे थे। इसका तो एक ही अर्थ है, या तो महाराज बापू साहेब स्वयं यहाँ आ रहे हैं या फिर उनके कोई विश्वास पात्र आएंगे किसी गूढ़ विषय पर पूज्य स्वामी जी से सलाह लेने। मित्रों, ये तो रथ की आवाज है। तुरंत सब लोग अपने अपने स्थान पर जाओ। तुरंत जाओ 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 जाओ। अरे ये तो महारानी चेन्नम्मा है। शुभे वागली मंगले वागली। आइए महारानी, स्वागत है आपका। हमें खेद है आपको अकारण कष्ट देना पड़ा। तनिक नहीं, विराजिए महारानी। कित्तूर राज परिवार को एक बार फिर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। स्वर्गीय महाराज मल्लसर्जा ने मुझसे अपने अंतिम क्षणों में कहा था, जब जब कोई राजनैतिक गुत्थी संकट का रूप धारने लगे तो सूक्ष्म मामलों में राजगुरु स्वामी की सलाह कित्तूर का मार्ग प्रशस्त करेगी। और आपसे अधिक ये भला कौन जानता है कि मेरे स्वर्गीय पति ने बाजीराव के लज्जास्पद व्यवहार के आगे सिर झुकाने से मर जाना बेहतर समझा। लेकिन जिस प्रकार शिवलिंग रुद्र सर्जा ने खानापुर तालुका फिरंगियों के हवाले किया है, वो हमारे लिए कुछ कम अपमानजनक नहीं है। और अब हम क्या ये भी बर्दाश्त कर लेंगे कि फिरंगियों के पिट्ठू वेंकटराव और मल्लभ शेट्टी जैसे लोग हमारे राज्य संस्थान को दीमक की तरह खोखला करते रहें और हम मूक दर्शक बने रहें? फिरंगियों की ओर बापू साहेब के झुकाव का एक मुख्य कारण संभवतः ये भी है कि वो महाराज मल्लसर्जा के अपमान का बदला कुछ और चुकाना चाहेंगे। कुछ समय पूर्व उन्होंने मुझसे कहा कि जब कित्तूर की सहायता से बेलगांव में पेशवाओं को करारी पराजय मिली तो उस पल उन्होंने असीम संतोष की अनुभूति की। उन्हें लगा उन्होंने महाराज मल्लसर्जा वाला हिसाब चुका दिया है। परंतु इस प्रकार हम पेशवाओं के जाल से निकलकर फिरंगियों की दलदल में फंस गए हैं। अरे ये लोग रोज एक नया षड्यंत्र रचते हैं। अब धारवाड़ के कलेक्टर ठेकरे ने एक धमकी भरा पत्र भेजा है कि हम लोग अपने राज्य में लुटेरों और ठगों को शरण दे रहे हैं। वो हम पर रोब काटने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश में रहते हैं। बापू साहब का स्वास्थ्य अब कैसा है? सारे प्रयास विफल सिद्ध हो रहे हैं। अच्छा होगा महारानी यदि राजपाट की बागडोर आप अब अपने हाथ में ले लें। मैं? परंतु मत भूलिए कि बड़ी रानी स्वेच्छा से ये उत्तरदायित्व आप ही को देना चाहती है। उनकी इच्छा है कि वे कलमठ की देखरेख में अपना शेष जीवन धार्मिक अनुष्ठानों में बिताएं। मैं जानती हूँ, परंतु मेरे विचार में शिवलिंग रुद्र सर्जा के उत्तराधिकारी का मामला शीघ्रातिशीघ्र तय हो जाना चाहिए। ठीक है महारानी, आपका कहना उचित है। इस संदर्भ में आपको कुछ लालची व्यक्तियों के जन्म के बारे में मैं बताऊं, उसके बाद अब इस पत्र को
राजमोहर से सील बंद कर दो। जी महाराज। महाराज, आज्ञानुसार कन्नूर मल्लप्पा, कन्नूर वीरप्पा, सूबेदार मल्लप्पा और सरदार गुरु सिद्धप्पा प्रस्तुत होने की अनुमति चाहते हैं। बुलाओ। जी महाराज। बालक कहाँ है? जी मैं यही हूँ। यही है महाराज। आइए आइए, आप लोग आइए 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 आइए। इधर आओ बेटा, इन्हें नमस्कारा बोलो। नमस्कारा। मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए कष्ट दिया है कि ये बालक हर प्रकार से मेरा उत्तराधिकारी बनने योग्य है, परंतु मैं अभी सार्वजनिक रूप से ये बात बाहर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे कई निकट संबंधी चाहते हैं कि मैं उनके बच्चों को गोद ले लूं। महाराज, महाराज, बालक के मुख पर तेज है। किस भाग्यशाली परिवार से संबंध है इसका? ये बालक मस्त मरड़ी के बलप्पा गौड़ का पुत्र है, जो कि हमारे दूर के संबंधी हैं। मैं चाहता हूं कि अब ये राजमहल में ही रहे और राज का आजादी सीखे। जाओ बेटा, अब तुम अंदर जाओ। जी महाराज। चुप क्यों हैं आप लोग? महाराज, मैं पूरी निष्ठा से, मेरा मतलब है हम सब लोग पूरी निष्ठा से आपके इस निर्णय को स्वीकारते हैं। महाराज, उचित होगा यदि आप गुप्त रूप से या फिर अनौपचारिक या औपचारिक रूप से इस तथ्य की सूचना धारवाड़ के कलेक्टर को भी दे दें। जी महाराज। जी महाराज। वो पत्र इधर लाओ। जी महाराज, लीजिए। ठेकरे के नाम मेरा ये पत्र कन्नूर मल्लप्पा को दे दीजिए। आपके मधुर संबंध अंग्रेजों से हैं। मैं चाहता हूं कि आप सरदार मल्लप्पा के साथ भोर होने से पहले ही धारवाड़ जाएं। यदि मेरा स्वास्थ्य और बिगड़ जाए और चिकित्सकों को लगे कि मेरा अंत समीप है, तो दत्तक ग्रहण समारोह का तुरंत विधिवत आयोजन किया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये काम छोटी माँ की सलाह से सरदार गुरु सिद्धप्पा और वीरप्पा आप करेंगे। आप लोग चुप क्यों हैं? मुझे आपकी सहमति चाहिए। जो आदेश महाराज। महाराज, ऐसे अनर्थ की कल्पना भी हमारे लिए असंभव है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसे शब्द भी सुनने होंगे। मैं आप लोगों के स्नेह का आदर करता हूँ, पर वास्तविकता का सामना तो आपको करना ही होगा। Stevenson, यस सर। would you read this letter again, please? एक बार जरा loudly पढ़ें। यस सर। सर, दिस इज इन मराठी।
आई ट्रांसलेट। मेरा स्वास्थ्य कुछ महीनों से अधिक कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य संस्थान का एक वारिस नामजद करूँ। इसलिए मैं अपने आदेश और मोहर के साथ बहोश हवास सवाई मल्ल सर्जा को, जिसका पूर्व नाम शिवलिंगप्पा है, अपना स्वैच्छिक उत्तराधिकारी बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी उदारता से मेरा सब कुछ उसी प्रकार मल्ल सर्जा के पास बना रहे जैसे मेरे और मेरे पूर्वजों के पास था। ऐसे, और ये लेटर मुझको दिया गया 12 जुलाई को, जबकि फर्स्ट सर्जन डॉक्टर बेल के हिसाब से राजा की डेथ 12 जुलाई को हो चुका था। यस सर। स्टीवनसन, डोंट यू स्मेल ए रैट? सर, क्या ये बहुत अजीब नहीं लगता है? इन माई ओपिनियन ये लेटर फेक है, जाली है, या फिर राजा ने बेहोशी की हालत में इस पर सिग्नेचर किया है। यस सर। मेरे हिसाब से राजा ने ये वारिस खुद नहीं चुना है, ये दरबारी साजिश है। सर, जब आप 18 मई को उनके लिए दवाइयाँ लेके गए थे, जो क्या उन्होंने इस बारे में आपसे कुछ कहा था? याद कीजिए सर। नो नो, बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर दिस अडॉप्शन इज हॉक्स। ये रानी की चाल है। मोरोवर, अगर कोई अडॉप्शन सेरेमनी हुई भी है तो वो लीगल नहीं है। बट वाई सर? क्योंकि हमसे कोई परमिशन नहीं लिया गया। दैट्स राइट। क्वेश्चन इज, हु इज रूलिंग दिस कंट्री? एग्जैक्टली। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। हमको इमीडिएटली जाना होगा, बट बिफोर दैट आई मस्ट क्रॉस क्वेश्चन व्हाट इज हिज नेम? सर, कन्नूर मलप्पा। मलप्पा, उसको अंदर भेजो। जी सर। सलाम साहिब। मलप्पा, मेरा बात ध्यान से सुनो। जी साहिब। आई हेट लाइज। मैं झूठ से नफरत करता है। साहिब, मैं आपका पुराना वफादार हूँ साहिब। क्या कोई गलती हो गई मुझसे? हमको पता क्यों नहीं चला कि राजा किसी को गोद लेने वाला है? साहिब, मैं तो आपको छोटी से छोटी बात की खबर भिजवाता रहा हूँ, पर साहिब मैं बापू साहब का मन नहीं पढ़ सका। झूठ मत बोलो। Your greed knows no boundaries. तुम अपने बेटे को राजा का वारिस बनाकर राज करना चाहते हो, राइट? नहीं साहिब। And you were double crossing us. नहीं साहिब, बिल्कुल नहीं। मैं आपको धोखा देने की बात तो सोच भी नहीं सकता साहिब। और यही बात तुम राजा को भी बोलता है? मलप्पा, I hate traitors. But I love this quality in natives. Now, educate me. Who is behind this sazish? रानी चिन्नम्मा साहिब। Oh, again Rani Chennamma. Yani that step mother of Raja. Tell me everything about the lady. साहिब, वो तल्लूल के मशहूर देसाई परिवार की बेटी हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन सच ये है कि वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, काफी पढ़ी लिखी हैं। मराठी व कन्नड़ के अतिरिक्त उर्दू व फारसी का कुशल ज्ञान रखती हैं। राजा मल्ल सर्जा और टीपू सुल्तान के बीच समस्त पत्र व्यवहार वो ही करती थी। No wonder she knows her moves so well. सर। Yes, Stevenson. सर, आपके लिए गुप्त लेटर है। साजिश साफ है? राजा की मौत 11 जुलाई को हो चुकी थी। उसकी डेथ को छुपाकर एडॉप्शन की कहानी फैलाई गई और तुमको वहां से चलता कर
1,50,000 रुपए की रकम और ज्वेलरी के 3 बड़े बॉक्सेस खजाने से निकाले गए हैं। किस 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 झूठे ने भेजा ये खत? ये सरासर बकवास है, सरासर बकवास है साहब। We have reasons not to disbelieve this. तो साहब क्या फिर मैं झूठा हूं? मलप्पा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सच क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लिए फेवरेबल क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारी तरह और भी हैं जो चेन्नम्मा को अपोज करते हैं। And I love such people. और अब मेरा बात ध्यान से सुनाओ। जी साहब। तुम ये समझ गुरु सिद्धप्पा, जी महारानी। जहाँ तक मैं समझती हूँ यहाँ उपस्थित सभी लोगों को स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। संक्षेप में आप इन्हें बता सकते हैं। पॉलिटिकल एजेंट ठेकरे ने दूसरे अंग्रेज अफसरों के साथ अचानक खजाने को महाराज की और अपनी मोहर से सील बंद कर दिया है और वेंकटराव व सरदार मलप्पा को खजाने की देखरेख का काम सौंपा है। और आदेश है कि वहां राज परिवार के सदस्यों को भी न जाने दिया जाए। लेकिन वो होते कौन है हमें रोकने वाले? कित्तूर हमारा है, खजाना हमारा है। आगे भी सुनिए। उनका कहना है कि ब्रिटिश सरकार महाराज द्वारा दत्तक ग्रहण को मान्यता नहीं देती और उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम खुद बेईमान ब्रिटिश सरकार को मान्यता नहीं देते। वो मानने को तैयार नहीं है कि दत्तक ग्रहण समारोह हुआ था। अगर हुआ था तो तफ्तीश कराना चाहते हैं कि क्या नए युवराज सवाई मल्ल सरजा महाराज के निकटतम रिश्तेदार हैं या नहीं, और क्या उनका परिवार टीपू सुल्तान के समय महाराज के कुटुंब में था या नहीं। दरअसल ये सब चालबाजियां कित्तूर हड़पने के खोखले बहाने हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि ठेकरे राज परिवार के सदस्यों के मध्य भी मनमुटाव पैदा करना चाहता है। उसने मेरी पुत्र वधू रानी वीरव्वा के पास गुप्तचर भेजकर और ये कहकर उसका हृदय दूषित करने का प्रयास किया है कि राज संस्थान का नया वारिस उसके हित में नहीं है। और दूसरी ओर राजमहल पर फिरंगी गारद का पहरा लगाया गया है जो मैं या कित्तूर के दूसरे शुभ चिंतक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सबसे शरारतपूर्ण बात यह है कि उस धूर्त ठेकरे ने आदेश जारी किया है कि सवाई मल्ल सरजा को कित्तूर से बाहर भेज दिया जाए। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नर को साफ साफ लिखकर भेज दिया है कि कित्तूर हमारा है। पुत्र को गोद लेने के लिए हमें किसी की इजाजत दरकार नहीं है। ये हमारा अधिकार है जिसे बाहर देश से आए ये व्यापारी नहीं छीन सकते। ये चालबाज लोग हम पर कब्जा जमाना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। ये जीते जी हम नहीं होने देंगे। इन मक्कारों ने कई देशी शासकों को धोखाधड़ी से हराया है, लेकिन ये नहीं जानते कि कित्तूर के जियालों को अपनी स्वतंत्रता कितनी प्यारी है। हम कभी भी अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं करेंगे। हम कित्तूर को फिरंगियों का कब्रिस्तान बना देंगे। मुझे आपसे इसी साहस और उत्साह की उम्मीद थी, परंतु हमको जल्दी में या जोश में कोई फैसला नहीं करना है। केवल हमारा रोष या जोश बिना दृढ़ संकल्प के किसी कार्य की सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकता। हमारे सभी लोग जब तक एक ही लक्ष्य और एक ही आदर्श के प्रति पूर्ण निष्ठा को शौर्य का रूप नहीं देते और इस उद्देश्य के प्रति कृत संकल्प नहीं हो जाते, तब तक हम
कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। हम तैयार हैं। हम जान दे देंगे पर आन नहीं जाने देंगे। और एक बार जो निर्णय सर्वसम्मति से यहाँ लिया जाए उसे हर कीमत पर पूरा करना होगा। और जब हमें लगेगा कि आप सब उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, तभी वो किया जाएगा जो किया जाना चाहिए। अब आप लोग जा सकते हैं। सरदार गुरुसिद्धप्पा। जी महाराज। शायद आप कुछ कहना चाहते हैं? महारानी, हमारे कई साथियों को दुख है कि उनकी रानी को उनकी कर्तव्य निष्ठा और तत्परता के प्रति संदेह। मैंने जो भी कहा वो उन सरदारों और अधिकारियों के लिए था जो 200 साल के हमारे अविच्छिन्न इतिहास को संभवतः भुला रहे हैं। मैं भली भांति जानती हूं कि हमारे 18,000 सैनिक मातृभूमि की इज्जत और आन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का साहस रखते हैं। जी। लेकिन मुझे संदेह है कि हमारे कई महामान्य लोग आने वाले संकट के बौद्धिक या वैचारिक मुकाबले की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि मैं इन विदेशी व्यापारियों के दुस्साहस को खून का घूंट लेकर बर्दाश्त कर रही हूं। लेकिन कब तक महारानी? हम कब तक ऐसा कर पाएंगे? Sir, your contact has reported with all the details. So late. आधी रात हो रही है। That's right, sir. But information is important. Stevenson, do I look drunk? No, not much, sir. ठीक है, call him. Okay, sir. अंदर आ जाओ बड़प्पा, साहब ने तुमको बुलाया है। सलाम साहिब। क्या खबर लाए हो? सरदार गुरुसिद्धप्पा और रानी चिन्नम्मा ने सेना को चौकन्ना रहने के लिए कहा है साहिब। चौकन्ना? जी साहिब। टीपू की मौत के बाद कोई नेटिव ब्रिटिश माइट से टक्कर लेने की नहीं सोच सकता है। लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि अपनी मौत को खुद इनवाइट करें। अरे मलप्पा, ये सब शांति प्रिय लोग हैं, अशांति पसंद नहीं करते। साहिब, आपके फौजियों की दखलंदाजी से लोगों में नाराजगी है। हाँ साहिब, ये नाराजगी कोई भी रूप ले सकती है। ओके मलप्पा, टेल मी अबाउट नफरे इन द फोर्ट। दुर्ग में लड़ने लायक कितना आदमी है? साहिब, 5,000 पैदल सेना, 2,000 घुड़सवार, 50 हाथी और 16 तोपें। उनके पास बंदूकें कम और छुरे, तीर कमान, भाले, फरसे और तलवारें अधिक हैं। ये सब के सब हमारे 100 ट्रेन्ड सोल्जर्स के सामने टिक नहीं सकते। एंड आई हैव 500 सोल्जर्स ऑफ नेटिव इन्फेंट्री ऑल्सो, यानी हिंदुस्तानी नफरी। फिर हमारे 100 यूरोपियन भी तो हैं। They can crush any rebellion immediately. Our horse artillery can finish you in half an hour. जी साहिब। चिन्नमा, उठो उठो, आंखें खोलो चिन्नमा। महाराज, मैं
जन्मा, तुम्हें कित्तूर की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए अपना दायित्व निभाना होगा। महाराज, तुम्हें शौर्य और वीरता का प्रतीक बनना होगा। तुम्हें साहस और संकल्प का ऐसा आदर्श बनना होगा जिससे जनमानस प्रेरणा प्राप्त करे। तुम्हें अजय देशभक्ति की मिसाल बनना होगा। बोलो, बोलो, कर सकोगी? जी, जी महाराज, आपके आदेश का पालन मेरा धर्म है। मैं पूरी निष्ठा से अपना दायित्व निभाऊंगी। पूरी निष्ठा से। मैंने महाराज से वादा किया कि मैं कित्तूर के लोगों के प्रचंड रोष और अदम्य उत्साह को कृत संकल्प अभिव्यक्ति दूंगी। महामान्य गुरुजी, मैं फिरंगियों की कूटनीति से परिचित हूँ। मैं ये भी समझती हूँ कि अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से वे बलवान हैं, परंतु अन्याय के विरुद्ध संघर्ष न करना कायरता होगी गुरुजी। हो सकता है वे कित्तूर को एक छोटा रजवाड़ा समझते हो, लेकिन हम उन्हें बता देंगे कि ना तो हम कमजोर हैं और ना ही कायर। परंतु महारानी, आपको ये तथ्य भी अपने समक्ष रखना होगा कि ये लोग अपनी धूर्तता से भारतीय शक्तियों को संगठित नहीं होने देते। टीपू सुल्तान का उदाहरण आपके सामने है महारानी। यदि पेशवा और निजाम ने इंग्लिस्तानियों का साथ नहीं दिया होता तो ये लोग यहाँ पैर नहीं जमा सकते थे। जी, हमारे सामने भी वही स्थिति है। पेशवाओं से किसी प्रकार की आशा व्यर्थ है। परंतु महारानी, कोल्हापुर नरेश हमारा साथ दें तो पासा पलट सकता है। जी, आज से 42 साल पहले भी कोल्हापुर ने परशुराम भाऊ को परास्त कर हमें पूर्ण स्वायत्तता दिलाई थी। जी, वर्तमान राजा हमारे स्वर्गीय महाराज का आदर करते थे। महारानी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे। मैं आज ही उनके पास एक दूत भेजती हूँ। महारानी, आप तावरगट्टी, देसनूर, दांडेली और मननाड़ से लेकर यवकुंडी, बेलहोंगल और गरक तक सभी क्षेत्रों से सरदारों, किलेदारों और शेठ सनदियों को तुरंत बुलाइए। महारानी, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं सोच रही थी कि मेरे और आपके दृष्टिकोण में कितनी समानता है। आज ही मैंने सेनापति से इन सभी स्थानों पर संदेशवाहक भेजने को कहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। परंतु गद्दारों के छल से आपको अब और अधिक होशियार रहना होगा महारानी। जी गुरुजी, मैं चाहूंगी कि आप विजय श्री की प्रार्थना से भी पहले ये प्रार्थना करें कि भगवान इन लोभियों को सद्बुद्धि दे, ताकि परीक्षा की इस घड़ी में हम सब एक होकर दुश्मन का सामना कर सकें। जी। अब मुझे अनुमति दीजिए। कुछ सैन्य अधिकारियों को मैंने गुप्त मंत्रणा के लिए दुर्ग में बुलाया है। शरणों शरणों। शुभे वागली, मंगल वागली। गौरव शिखर कित्तूर का। अभी आप श्री आई खान का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे वीएम बडोला, बनवारी तनेजा, श्याम अरोड़ा, कीमती आनंद, उमेश श्रीवास्तव, सुनील कुमार लोहिया, सुरेंद्र सागर, राजेश आहूजा, किशोर सहजानी, संजय वर्मा, इंद्रपाल सिंह, विजय नागियाल, कमल कुमार वर्मा, बेबी अमनदीप और सलीमा रजा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया। कल इसी समय इस नाटक की
दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।